भ्रष्ट लोग, वो भ्रष्ट ऑफिसर्स, वो भ्रष्ट नेता, जो अमीर जादों से पैसे लेकर नौकरियां बांटते हैं, लड़ाई हमारी उनसे है। ये बारिश हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती है, चाहे दिन रात बारिश हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम आंदोलन में जारी रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। हम आंदोलन छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, चाहे बारिश है चाहे धूप है, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारा मांगों को पूरा किया जाए, जेपीएससी में रिफॉर्म लाया जाए, जेएसएससी में रिफॉर्म लाया जाए, एग्जाम्स को रद्द किया जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमें। माननीय हेमंत सोरेन जी से मेरा यही अनुरोध है कि जेपीएससी का पीटी रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए, ताकि अच्छे विस्तार रूप से हम छात्र फिर से देने के लिए रेडी है। अगर झारखंड सरकार उससे पहले हमारी बातें मांग लेती है, बात करती है, प्रतिनिधि अपना भेज के यहाँ पे सब कुछ सहमति होता है, तब ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर हम लोग और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। वहां मौजूद हमारे संवाददाता दिवाकर की ये रिपोर्ट देखिए। धांधली को लेकर पिछले 12 दिनों से ये विद्यार्थी यहाँ पर इसी तरीके से बैठे हुए हैं और ये आंदोलन करते हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब इन लोगों ने आमरण अनशन का भी कर लिया। आमरण अनशन का मतलब पिछले 12 दिन से आमरण अनशन पहले तो हम लोग सत्याग्रह आंदोलन 10 दिन किए, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल और प्रतिनिधिमंडल पे भी हम इंतजार नहीं करते। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे। 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में सीएम आवास है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संवेदनशील हैं तो हम लोग से क्यों नहीं आकर के। तो हताशा है, नाराजगी है, गुस्सा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कानों पर जूं रेंगने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अल्फा गो बैक कांग्रेस की नो एंट्री पर छात्रों ने लगाए नारे। किस तरह से यहां पर संसद में लगातार हंगामा जारी रखने के बाद विपक्ष इस मुद्दे से अपने आप को दूरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है। तो गो बैक कांग्रेस की नो एंट्री यहां पर कही और छात्रों ने कहा कि इस पूरे मुद्दे को, उनके विरोध प्रदर्शन को यहां पर राजनीतिक रंग देने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है वो अब उसको वो नहीं होने देंगे। और यहां पर छात्रों ने नारे लगाए और छात्रों ने कांग्रेस को यहां पर आउट करने की आवाज कही। कैसे रांची में कांग्रेस के विरोध में नारे लगते सुनाई दिए, वहां पर साफ तौर पर कैसे छात्रों के मुद्दे को राजनीतिकरण करने की वहां पर कोशिश कांग्रेस की तरफ से की, जिसे पूरी तरह से फेल करते हुए नजर आए ये छात्र जो लगातार यहां पर अनशन पर बैठे हैं। यहां पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में अब सरकार नजर आ रही है। कैसे सरकार की आंख और कान और सीना चीरकर नहीं दिखा सकता, ये कहना है सुरेंद्र सरकार का। आइए आपको सुनाते हैं। मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है। हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है। तो रात दिन जांच दल लगी है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है वो इस वक्त पूरा देश देख रहा है। आइए छात्रों के समर्थन में इस वक्त एक खुला पत्र यहां पर रघुवर दास पूर्व सीएम ने लिखा है। छात्रों की दुर्दशा देखकर कैसे उनका मन व्यथित हो रहा है ये उन्होंने यहाँ पे कहा है। उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं में अनियमितताओं पर उन्होंने चिंता जाहिर की है और साथ ही छात्रों का भविष्य कैसे अंधकारमय हो रहा है उसे होने से बचाने की अपील की है। आपकी तंद्रा क्यों नहीं टूट रही, कब तक सरकार सोई रहेगी, यहाँ पर रघुवर दास पूर्व सीएम ने ये बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि तुरंत बातचीत और उचित कदम उठाने की उन्होंने अपने पत्र के जरिए मांग की और कहा कि सीबीआई जांच कराने से आखिर आप क्यों कतरा रहे हैं, सीआईडी की जगह सीबीआई से जांच क्यों नहीं हो रही। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो। छात्र आंदोलन जन आंदोलन का ले सकता है रूप, ये भी चिंता उन्होंने जताई है। हमारे साथ दिवाकर इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर का रुख करेंगे। दिवाकर, जिस तरह से अभी हमने देखा कि कैसे अनशन पर भी यहाँ पर छात्र इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं और कैसे वो यहाँ पर
लड़के हैं, लड़कियां हैं, किस तरह से वो अनशन पर बैठे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन के साथ साथ वो हताशा, वो मायूसी भी नजर आ रही है कि इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार अभी भी सोई हुई है। क्या हो क्या रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो चल रहा है इसका आज 12वां दिन है और जब इस आंदोलन में जो परीक्षा में अनियमितता है, पेपर लीक का मामला है, इसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये आंदोलन धीरे धीरे अब और भी आगे तेज बढ़ता जा रहा है। कल यहाँ पर 4 लोगों ने और आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका भूख हड़ताल चल रहा है जो अभी आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। और किस तरीके से ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, बैग ले लेकर झारखंड के तमाम जिलों से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि धूप, गर्मी और बारिश के बावजूद ये पिछले 12 दिनों से यहाँ पर टिके हुए और ये आंदोलन इनका इसी तरीके से चल रहा है। और अब जब ये कारवां लगातार बढ़ रहा है तो चूंकि विधानसभा का सत्र भी यहाँ पर शुरू होने वाला है, ऐसे में अब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि विधानसभा का जो सत्र होगा वो काफी हंगामेदार होगा। और ये बच्चों ने 10 तारीख को विधानसभा घेराव करने का भी ऐलान किया। आपको वो भी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इनका जो सत्याग्रह था वो धीरे धीरे अब जो है वो भूख हड़ताल और अनशन की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए ये जरा देखिए कि किस तरीके से ये कारवां बढ़ रहा है। और इन लोगों का कहना है कि आज कुछ लोग और भी इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे और ये आंदोलन बापू की तस्वीर के साथ लगातार बढ़ रही है। किस तरीके से आप लोगों की मांग पर टिके हुए हैं? सर, हम लोग सरकार से जो मुख्य मांगे हैं, TDPL के तहत जितने भी एग्जाम हुए सर, और TDPL के एजेंसी के जो मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी हैं, वो जिन जिन एग्जाम में उनका संलिप्तता पाया गया सर, वो तमाम एग्जामों को तत्काल रद्द किया जाए। सरकार से हम लोग की यही मांग है। तो अभी भी मांग पर ये टिके हुए हैं कि जितने भी JPSC, JSCC एग्जाम, JSLPA का एग्जाम, जो भी एग्जाम पिछले हाल के दिनों में झारखंड में हुआ है, उन तमाम एग्जाम्स को रद्द किया जाए और युवाओं को तभी न्याय मिलेगा। और इसके लिए इन्होंने जो एक सत्याग्रह का रास्ता था इन्होंने अख्तियार किया है। उसके बाद अनिश्चितकालीन अब ये यहाँ से भूख हड़ताल की ओर भी आगे बढ़ गए हैं ताकि सरकार के ऊपर दबाव बना सके। क्योंकि सरकार की तरफ से जो पहल, हालांकि मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि वो पूरे मामले पर उनकी नजर है और लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब अपोजिशन भी लगातार हमलावर हो रहा है। और बिल्कुल देवाकर, यहाँ पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन कौन सी कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, कौन सी, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कार्रवाई हो क्या रही है? CID ने जांच शुरू कर दिया, लेकिन इन बच्चों को CID पर भरोसा नहीं है। इनका सीधा सीधा कहना है कि इस मामले में चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बच्चे उठा रहे हैं कि इस मामले में जिस तरीके से वो चेक निकल कर आ रहे हैं, कोचिंग संचालकों के साथ मिलीभगत, JPSC की मिलीभगत सामने आ रही है, तो ये तमाम इस तरह के नेक्सस निकल कर सामने आ रहे हैं CID जांच में धीरे धीरे। तो सरकार को इस मामले में भी ED को भी अब लाना चाहिए। तो इस तरह के मामले निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर साक्ष्य सबूत पूरी तरह से सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप पे बने रहेंगे।